नमस्कार दोस्तों। पुराने वक्तों की बात है कि एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था। व्यापारी अब बूढ़ा हो गया था तो उसने अपने बेटे जयंत से कहा कि बेटा, मेरे पास ये 2 जवान घोड़े हैं। मैं चाहता हूँ तुम इन्हें बेच आओ। यहाँ पर इन घोड़ों की सही कीमत देने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम इन घोड़ों को दूर दराज अनजान जगह पर बेच आओ तो इन घोड़ों की अच्छी खासी कीमत मिल सकती है, क्योंकि मैं तो सफर पर जा नहीं सकता। जयंत ने जब अपने बाप के मुंह से ये शब्द सुने तो वह खुशी से फूला न समाया, क्योंकि उसने ये सोचा था कि नई नई जगहों की सैर करूंगा। मगर फिर उसके बाप ने उसे चेता भी दिया कि तुम पश्चिम की तरफ भूलकर भी मत जाना, क्योंकि उधर दगाबाज और फरेबी लोगों की कई बस्तियां हैं। वहाँ जो भी कोई जाता है उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बार मैं भी वहाँ चला गया था, जिसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जयंत ने अपने बाप से गुजारिश की कि पहले आप बताएं तो सही कि आपने किस मुसीबत का सामना किया था। बूढ़े बाप ने फिर अपनी कहानी बतानी शुरू की कि तुम्हें शायद याद न हो कि तुम्हारा एक भाई भी था। जब वह 15 साल का था तो मैं व्यापार करने सफर पर गया। मैंने सोचा लड़के को भी साथ ले जाऊं ताकि यह भी सैर कर ले, लोगों के रहने सहने का ढंग भी जान ले। जब मैं तुम्हारे भाई को लेकर सफर पर निकला तो बदकिस्मती से एक शहर में पहुंचा। रात हमने एक सराय में बिताई। वहां के लोगों की हरकतों और बातचीत से मुझे यह लगा कि यह वही दगाबाज लोगों की बस्ती है जिनका जिक्र मैंने दूसरे व्यापारियों से सुना था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय के मालिक को किराया वगैरह देने लगा तो मैंने देखा कि सराय वाले का भाई रोता पीटता उधर चला आ रहा है। उसने बताया कि उसकी पत्नी के यहाँ मरा बच्चा पैदा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। जब मैंने ये सुना तो मुझे हैरत की इंतहा ना रही। उस दगाबाज का कहना था कि जब मैं शाम को घोड़े से उतरा तो घोड़ा हाँफ रहा था और घोड़े के हाँफने से जो हवा उसकी नाक और मुंह से निकल रही थी, उसी हवा के जोर से एक कीड़ा उसकी पत्नी के नथुने में चला गया। इसी कारण उसे बड़ी जोर से छींक आई, जिससे उसका बच्चा पेट में हिलडुल गया और समय से पहले उसने जगह छोड़ दी, जिसके कारण वह बच्चा मर गया। थोड़ी देर में सराय वाले के भाई के हिमायती इकट्ठे हो गए। वे सब बार बार यही कहते कि मैं उनके बच्चे के मरने का जिम्मेवार हूँ और इसकी सजा में उन्होंने मुझसे तेरा भाई छीन लिया। मैंने खूब सफाई देने की कोशिश की, खूब रोया पीटा, मगर मेरी एक न चली। मेरा बेटा यानी तेरा भाई अब भी उनके कब्जे में है। जयंत ने जब अपने बापू से भाई की कोई निशानी पूछी तो उसने बताया कि उसकी कलाई पर चांद के आकार का तिल बना है। इतना कहकर बूढ़ा बाप रोने लगा। जब जयंत ने अपने बाप को यूं रोते देखा तो उसे बड़ा अफसोस भी हुआ। उसके बाद जयंत ने अपने बाप को पश्चिम दिशा में न जाने का भरोसा दिलाया और दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज सफर पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद जयंत एक नदी के किनारे पहुंचा जिसमें बाढ़ आई हुई थी। जयंत ने जब कश्ती वाले से नदी पार करने की गुहार लगाई तो उसने दोनों घोड़ों को दूसरे किनारे पहुंचाने से मना कर दिया। फिर कश्ती वाले ने जयंत को सलाह दी कि यदि वह पश्चिम की तरफ चला जाए तो उसे मजबूत कश्ती मिल सकती है जो घोड़ों को आसानी से नदी पार करवा देगी। फिर जयंत पश्चिम की ओर जाने लगा तो जोर से आंधी चलने लगी। उसने छुपने की जगह ढूंढनी चाही, मगर छुपने की जगह नहीं मिली। अंधड़ चलने के कारण वह अपना रास्ता भी भटक गया। जब तेज आंधी कुछ धीमी पड़ी तो जयंत को एक पहाड़ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जयंत अपने घोड़ों के साथ बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। तब तक आंधी पूरी तरह से रुक गई थी। जयंत ने देखा कि पहाड़ के दूसरी ओर तलहटी में एक गांव बसा है।
तो उसने सोचा कि इतनी दूर निकल आया हूँ तो क्यों न उसने सोचा कि अब इतनी दूर निकल आया हूँ तो क्यों न इस गांव में ही चला जाऊं, क्योंकि अब उसे कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। मन में ये ख्याल लिए कि शायद यही ठगों की बस्ती हो, तो वह उस गांव में पहुंच गया। मन में ये डर लिए कि शायद यही ठगों की बस्ती हो, वह उस गांव में पहुंच गया। वह अपने ख्यालों में खोया चला गांव की तरफ आ रहा था कि एक पत्थर से ठोकर खाकर गिरा और लुढ़कता नीचे आन गिरा। उसके घोड़े भी कुछ पलों बाद उसके पास पहुंच गए। तभी जयंत ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आ रहा है। जयंत कपड़े झाड़ता जल्दी से उठ बैठा। तब तक बूढ़ा आदमी जयंत के पास पहुंच चुका था और बूढ़ा जयंत की तरफ गौर से देखने लगा। फिर बूढ़े ने पूछा, बेटे तुम्हें चोट तो नहीं आई? तभी उसने ना में सिर हिलाते हुए सोचा, ये तो बड़े अच्छे इंसान हैं, ये तो नेक लोगों की बस्ती है। जैसे ही जयंत ने बूढ़े आदमी से कुछ पूछना चाहा तो बूढ़ा आदमी जोर जोर से रोने लगा। हाय राम, इसने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। बूढ़े के रोने की आवाज सुनकर वहां कई लोग और आ खड़े हुए। अनजाने जुबान में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर एक आदमी ने जयंत से कहा कि इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं है, इसने इस मेढक को औलाद की तरह पाला था जिसे तुमने मार दिया है। जयंत ने हैरानी से नीचे देखा तो उसके पैरों के पास एक मरा मेढक पड़ा था। जयंत को अब समझते देर न लगी कि जब वह ठोकर लगने से नीचे गिरा था तो वह मेढक उसके नीचे दबकर मर गया। अब गांव वाले भी रोने लग गए। जयंत तो ये सब देखकर बौखला गया कि करे तो अब क्या करे। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए। तभी उसने पूछा कि इस बूढ़े के दुख को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी बूढ़ा झट से बोला कि अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। जयंत तो ये सुनकर हैरान हो गया कि एक मेढक के बदले एक घोड़ा। खूब कहा सुनी हुई, मगर जयंत को एक घोड़ा देना ही पड़ा। उसे घोड़ा देने का दुख तो था ही। वह समझ गया कि यही ठगों की बस्ती है, यहाँ तो रात बिताना खतरे से खाली नहीं। वह थोड़ा आगे चला तो उसे एक दूसरी बस्ती दिखाई दी। अब तो जयंत का भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया था। उसने उस बस्ती के एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया जिसकी एक आंख न थी। जयंत ने उससे कुछ खाने पीने को मांगा तो उस एक आंख वाले ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कुछ खाने को तो नहीं दे सकता, मगर हाँ, पीने को पानी दे सकता हूँ। पानी तुम जितना चाहो पी सकते हो। फिर जयंत ने पानी ही लाने को कह दिया तो उसने जयंत को पानी पिला दिया। जैसे ही जयंत पानी पीकर उसका शुक्रिया करके चलने लगा तो वह आदमी बोला, भाई तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जैसे ही जयंत ने अपने बारे में बताया तो उस एक आंख वाले आदमी ने जयंत का बाजू जोर से पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आखिर तुम मिल ही गए, अब तुम मेरी सुनो। मैं एक बार व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे शहर गया था। बदकिस्मती से वहाँ मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैंने तुम्हारे बाप से कुछ रुपए मांगे तो वह देने को तैयार हो गया, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास जमानत पर देने के लिए कुछ न था। उसने मुझसे मेरी एक आंख निकलवा ली। मुझे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि मुझे एक आंख निकलवानी पड़ी। उसने मुझसे 1 साल बाद मेरी आंख वापस देने का वादा भी कर लिया, मगर 20 साल गुजर गए, वह अब तक न आया। अब तुम मेरे हाथ लग ही गए हो तो मेरी आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना बेटे का फर्ज होता है। मैं तुम्हारे बाप के रुपए सूद समेत देने को तैयार हूँ, मगर तुम मुझे मेरी आंख वापस कर दो। देखते ही देखते एक आंख वाले के हमदर्द वहां जमा हो गई। जयंत घबराया हुआ सा बोला कि अब मुझे क्या करना होगा ताकि तुमसे मेरा पीछा छूट सके। एक आंख वाला बोला
या तो तुम अपनी एक आंख निकाल कर मुझे दो या अपना यह घोड़ा मुझे दे दो। मजबूरी वश जयंत को अपना घोड़ा वहीं छोड़ना पड़ा और बेचारा अकेले ही वहां से चल पड़ा। कीमती घोड़े तो हाथ से निकल चुके थे, मगर अब भूख से भी उसकी जान निकली जा रही थी। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उधर से एक नौजवान गुजरा तो उसने जयंत को रोता देखकर उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। पहले तो जयंत ने डर के मारे कुछ न बताया कि अगर कुछ बोलूंगा तो फिर फंसूंगा। अब तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर बार बार उसके पूछने पर कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो बताओ। फिर जयंत ने उसे बताया कि किस तरह लोगों ने उससे उसके दोनों घोड़े छीन लिए हैं। वह नौजवान कुछ सोचकर बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घोड़े कैसे वापस मिल सकते हैं। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घोड़े कैसे वापस मिल सकते हैं। फिर वह बोला, चलो राजा के पास चलते हैं। जयंत पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर ये सोचकर चल पड़ा कि अब उसके पास रह ही क्या गया है जो उसे ठगा जाएगा। वे दोनों राज दरबार में पहुंचे। उससे पहले जयंत को नौजवान ने ये सिखा दिया था कि कब उसने क्या कहना है। जयंत की शिकायत सुनकर राजा ने उस बूढ़े आदमी और उस एक आंख वाले आदमी को भी राज दरबार में बुला लिया। फिर मुकदमा शुरू हुआ तो बूढ़े ने पहले अपनी बात दोहराई। जैसे ही बूढ़े ने मेढक मरने की बात कही तो जयंत ने झट अपनी पगड़ी से एक मेढक निकाला और राजा साहब से कहा कि इस मेढक को मैंने भी अपने बेटे की तरह पाला है, मैं इसे पहाड़ के पास छोड़ देता हूँ। बूढ़ा पहाड़ से गिरे तो यह मेढक मर जाएगा, इससे इसका बदला भी पूरा हो जाएगा। इतना सुनकर राजा ने कहा, बहुत ही बढ़िया, हल निकल गया है, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अब बूढ़े ने घोड़ा जयंत के हवाले किया और चुपचाप वहां से चला गया। अब एक आंख वाले ने अपना मुकदमा सुनाया तो जयंत अपनी सफाई में बोला कि राजा साहब, इसमें कोई शक नहीं, मेरे बाप के अजीबोगरीब शौक हैं। उनमें एक शौक यह भी है कि वह लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा हैं। मैं इसकी आंख वापस करने को तैयार हूँ, मगर जोड़ की आंख तो मैं तभी तलाश कर सकता हूँ जब ये मुझे अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर दे दे, ताकि इसकी सही आंख ढूंढकर मैं इसकी दोनों आंखें वापस कर दूं। राजा तो अब बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, बिल्कुल ठीक बात है। राजा ने इतना ही कहा था कि एक आंख वाले आदमी ने उसी समय जयंत के घोड़े को वापस लौटा दिया। फिर अजनबी ने जयंत को उसके शहर की राह पर छोड़ने के लिए कहा ताकि उसे कुछ और परेशानी न पहुंचे। रास्ते में दोनों बातचीत कर रहे थे कि अचानक जयंत की नज़र अजनबी की कलाई पर पड़ी, जिस पर चांद के आकार का तिल बना हुआ था। जयंत को झट अपने बाप की याद आई। अब उसे यकीन हो गया कि यही आदमी उसका भाई है। जयंत ने उसे बाप द्वारा कही हुई सारी बातें उसे बताई तो दोनों भाई गले मिले। फिर अपने दोनों घोड़े बेचकर अपने घर पहुँचे तो बाप को भी अब खुशी का पारावार न था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।